हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खान और आप देख रहे हैं लॉजिक ट्रेडिंग। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर को कैसे करके हम ट्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से हम हायर टाइम फ्रेम में आइडेंटिफाई करें और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है एक लोअर टाइम फ्रेम में, और किस क्राइटेरिया में रह करके हम ट्रेड कर सकते हैं, किस टाइप की एंट्री हम एप्लीकेबल होती है। लाइक जब आपको इंड्यूसमेंट की ज़रूरत होती है तो किस तरीके से आप बाय या सेल करोगे, या फिर जब मार्केट हायर टाइम फ्रेम में स्वीप करता है या फिर क्लोजिंग देता है तो उस केसेस में लोअर टाइम फ्रेम में किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये फॉर बाय एंड सेल। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑल अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर को ट्रेड करना। चाहे आप किसी भी पेयर में किसी भी मार्केट में ट्रेड करते हो, आपको सेम टाइम फ्रेम एप्लीकेबल करना है। अगर आप एक फॉरेक्स में ट्रेड करते हो तो आपको मेजॉरिटी जो है आपको हायर टाइम फ्रेम यूज़ करना है, लाइक 1 आवर एंड 5 मिनट, एंड ऑल्सो यू कैन यूज़ 15 मिनट एंड 1 मिनट फॉर द लोअर टाइम फ्रेम और 15 मिनट एज अ हायर टाइम फ्रेम। अगर आप चाहते हो एक स्विंग ट्रेड करना एक बड़े टाइम फ्रेम में, तो आप चाहते हो एक 4 आवर और 15 मिनट का ट्रेड यूज़ कर सकते हो फॉर स्विंग के लिए। उसमें आपका ट्रेड कुछ दिन के लिए होल्ड रहेगा और उसमें आप एक अच्छा रिवर्सल मूव भी कैच कर पाओगे बेस्ड ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रेडिंग। एंड सेम चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं फॉर जो भी इंटरडे में ट्रेड करते हैं उनके लिए, जिनके लिए 15 मिनट और 1 मिनट का टाइम फ्रेम हमें यूज़ करना है। अगर मार्केट का मोमेंटम बुलिश है या फिर बेरिश है तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, तो हम किस तरीके से उसके अगेंस्ट में एक रिवर्सल ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में इसमें। तो सबसे पहले एक चार्ट ले लेते हैं। आप चाहे कोई भी चार्ट ले सकते हैं, आप किसी भी पेयर में किसी भी स्टॉक में किसी भी मार्केट का एनालिसिस आप कर सकते हो, सेम चीज़ें आपको एप्लीकेबल रहेंगी। आप चाहे कोई भी पेयर ले सकते हो, JPUSD, यूरो USD, कीवी डॉलर, GBP JPY, गोल्ड, बिटकॉइन, कोई भी पेयर ले सकते हो, हर एक जगह सेम रूल रहेगा। ओके, तो मैं फॉर एग्जांपल के लिए ऑजी USD लेता हूँ जो कि काफ़ी कॉमन पेयर है। तो ये हमारा ऑजी USD का चार्ट है एक बड़ी टाइम फ्रेम में, हायर टाइम फ्रेम 1 आवर टाइम फ्रेम में। आप चाहें कोई भी डिफरेंट टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, लाइक 15 मिनट यूज़ कर सकते हैं, 4 आवर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल है आप वो टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। हर जगह सेम रूल रहेगा, सेम जो इसका थ्योरी है वो सिमिलर रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं चार्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर दूं ड्राइंग पे, जिससे आपको समझने में चार्ट पे काफ़ी आसानी रहेगी। क्योंकि जब आप ड्राइंग से थोड़ा चीज़ों को समझ लेते हैं और फिर वही चीज़ें हम चार्ट पे देखते हैं तो काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है और सेम चीज़ें आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक थोड़ा सा ड्राइंग से समझते हैं। ओके, तो ये आपका एक पुलिस स्ट्रक्चर है जो कि कुछ इस टाइप से दिखता है। जब भी मार्केट आपका हायर हाई क्रिएट करता है और इंड्यूसमेंट देता है तो इस तरीके से आपका एक पुलिस स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट होता है, राइट। अगर इसमें कुछ चीज़ें चेंजेस हमें रहने करने क्यों रही, जैसे मार्केट आपका प्रीवियस हाई ब्रेक किया, उस टाइम में क्या होता है मार्केट जब स्वीप कर देता है लिक्विडिटी को, उस केसेस में हम कैसे इंटरनल स्ट्रक्चर को ट्रेड कर सकते हैं। या फिर मार्केट जब इसके अब क्लोजिंग देता है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया और ये क्लोजिंग दे दी, तो हम किस टाइप से इस वाले मूव को हम ट्रेड कर सकते हैं या फिर इस वाले मूव को हम ट्रेड कर सकते हैं फॉर सेल के लिए, क्योंकि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो बुलिश है, राइट। बट अगर आपको एक रिवर्सल ट्रेड कैच करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, ओके। और या फिर अगर मार्केट इस हाई को यहाँ पे ब्रेक कर देता है और यहाँ पे जस्ट लिक्विडिटी स्वीप करता है, क्लोजिंग नहीं देता है, राइट, और ये वाला जो मूव है आपका डायरेक्शन ये और भी ज़्यादा नीचे की तरफ इस तरीके से आ जाता है, ओके। और अगेन क्या होता है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में मार्केट ने इसके अब क्लोजिंग दे दी यहाँ पे, तो अब जा करके आपका ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ। तो उस केसेस में हम ये वाला जो स्वीप किया है मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये 2-3 सिनारियो यहाँ पे पॉसिबल होते हैं जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बुलिश मार्केट में या फिर बेरिश मार्केट में। और उसके बाद में किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, मैं आपको देखो सबसे पहले सिंपल बताऊँ आपको। जब मार्केट का डायरेक्शन बुलिश है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे दी, राइट, बुलिश क्लोजिंग दे दी, यहाँ पे सब कुछ बुलिश है और ब्रेकआउट हुआ कंप्लीटली। जब आपको यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में जाना रहेगा तो किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, इसको मैं थोड़ा ड्राइंग से समझाता हूँ तो आपको थोड़ा आसानी होगी समझने में। जब मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग देगा तो क्या सिनारियो यहाँ पे पॉसिबल रहेगा। एक लोअर टाइम फ्रेम में जो स्ट्रक्चर रहेगा वो इस टाइप से मार्केट आपका ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, राइट, और ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। ये अगर आप 1 आवर यूज़ कर रहे हो तो ये 5 मिनट का स्ट्रक्चर है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ येलो सर्किल में, राइट। उसके बाद में आपका पहला लो ब्रेक होगा, राइट। अब ये पहला लो जो ब्रेक होगा यहाँ पे 2 सिनारियो रहेंगे। पहला सिनारियो ये रहेगा कि अगर इसने पहला लो ब्रेक किया, ये हमें चौक कंसीडर करना है, राइट, बट ये फेक चौक कंसीडर करना है, ओके। यानी कि ये वाला जो आपका लो पहला ब्रेक किया यहाँ पे, ये आपका फेक चौक हो गया, यहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेनी है, ओके। उसके बाद में क्या होगा, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू राइज करे ऊपर की तरफ, ओके, अगेन ऊपर जाएगा और फाइनली अगेन फिर से एक ब्रेक कर देगा इस टाइप से यहाँ पे, ओके।
तो जब ये नेक्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे ब्रेक करेगा तो ये आपका एक्चुअल चौक होगा जहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, और ये उस सिनारियो में एप्लीकेबल रहेगा जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में कैंडल क्लोजिंग दे कंप्लीटली। ओके, तो उस सिनारियो में ये चीज़ एप्लीकेबल रहेगी। पहला हाई ब्रेक होगा लोअर टाइम फ्रेम में, वहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेना, वो फेक चौक होगा। दूसरे वाले को हम रियल चौक कंसीडर करेंगे, और उसमें भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि स्ट्रक्चर आपका क्लोजिंग हुआ है तो आपको यहाँ पे वेट करना है इंड्यूसमेंट का, यानी कि मार्केट यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट क्रिएट करे, मार्केट पुल बैक करे और अगेन ऊपर की तरफ हाई जाए और यहाँ पे कोई भी ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक या इम्बैलेंस को मिटिगेट करे, और उसके बाद हम यहाँ से सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड की तरफ। राइट, तो ये फर्स्ट सिनारियो रहता है जहाँ पे मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है और क्लोजिंग रहती है हायर टाइम फ्रेम में, और उसके बाद में जो लोअर टाइम फ्रेम का सिनारियो रहता है वो कुछ इस टाइप से रहता है जिससे हम एंट्री बना सकते हैं, और जो आपकी एंट्री रहने वाली है वो आपकी इस पॉइंट पे रहेगी, और स्टॉप लॉस इसके अबव रहेगा। राइट, और जो भी आपका हायर टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट है या फिर जो भी आपका PY है डिसीजनल और एक्सट्रीम, वहाँ तक आप इसको टारगेट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे प्राइस टैप होने के बाद में मार्केट अगेन कंटिन्यू राइज करेगा ऊपर की तरफ, जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट जब आपका फर्स्ट लो ब्रेक हो तो उसके बाद आप अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे कर लें, और उसके बाद में आपका जो भी डिसीजनल या फिर एक्सट्रीम PY है जहाँ पे आपने टारगेट सेट किया वहाँ तक आप इसको वेट करें टारगेट हिट होने का, और अपना जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते जाएं, क्योंकि ये एक काउंटर ट्रेंड होगा फॉर सेल के लिए। मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर सकता है आफ्टर टेकन आउट द इंड्यूसमेंट। ओके, तो ये पहला सिनारियो रहेगा जहाँ से हम इसमें सेल कर सकते हैं। पहला लो ब्रेक होगा दैट्स कॉल्ड फेक चौक, और दूसरा होगा वो आपका रियल चौक रहेगा। उसके बाद आपको इंड्यूसमेंट चाहिए, और इंड्यूसमेंट होने के बाद में आपको जो भी एंट्री बन रही है वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो बेस्ड ऑन ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक जो भी रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हो। दूसरा पॉसिबल सिनारियो इसमें ये रहेगा, अगर मार्केट यहाँ पे ये ब्रेक करा, फर्स्ट लो इज अ ब्रेक किया यहाँ पे, और उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ नहीं गया, कोई फेक चौक यहाँ पे क्रिएट नहीं किया, तो उस सिनारियो में क्या रहेगा? उस सिनारियो में ये रहेगा कि मार्केट में अगेन यहाँ से एक पुल बैक क्रिएट होगा और अगेन मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट यहाँ पे लिया, अब यहाँ पे क्या होगा, काफ़ी लोग यहाँ पे सेल के लिए एक्टिव रहेंगे इस वाले प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि मार्केट में इंड्यूसमेंट भी ले लिया। आफ्टर फर्स्ट चौक दिस इज अ फेक चौक, हम जानते हैं इसको। उसके बाद में मार्केट ने अगेन यहाँ पे क्या किया, एक इंड्यूसमेंट क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं फॉर सेल के लिए इस पॉइंट पे। मार्केट क्या करता है, इंड्यूसमेंट लिया और उसके बाद में एक स्मॉल पुल बैक लिया, और पुल बैक लेने के बाद में ऊपर की तरफ कंटिन्यू राइज कर दिया। और यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करोगे कि मार्केट ने इंड्यूसमेंट भी लिया और आपका ये जो आपका PY था आपने यहाँ पे मार्किंग किया, वो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कर जाएगा। राइट, तो इस केसेस में आपको क्या करना है, क्योंकि ये पहला वाला जब फेक चौक क्रिएट होगा उसमें अगर आपको एंट्री बनानी होगी तो किस तरीके से बनानी है, उसमें ये रहेगा आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं करना। फेक चौक या इंड्यूसमेंट लिया आप यहाँ पे सेल करोगे तो आपका जो होगा स्टॉप लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ओके, तो इसमें आपको एक चीज़ करना है कि आपका जब भी इस तरीके से फेक चौक हो, इंड्यूसमेंट ले, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद अगेन मार्केट अगर नीचे की तरफ और डाउन आ रहा है, राइट, इस लो को भी ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब मार्केट में जो है रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा है। ओके, तो उस केसेस में ये रहेंगे, आपका इंड्यूसमेंट लिया, स्ट्रक्चर ब्रेक किया, और उसके बाद में आपका जो भी ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक जो भी है वहाँ पे आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, स्टॉप लॉस इसके अब डाल सकते हो। और इसको जब आप सेल करोगे तो आपका जो टारगेट रहेगा वो आपका डिसीजनल या एक्सट्रीम जो भी PY रहेगा हायर टाइम फ्रेम का, वो आपका टारगेट रहेगा। ये काउंटर ट्रेंड सेल होता है। ओके, तो ये 2-3 सिनारियो रहते हैं जब मार्केट में क्लोजिंग होती है। उस केसेस में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि इंड्यूसमेंट कब लेना है और कहाँ पे लेना है, और लेना है तो फिर किस सिनारियो को हमें फॉलो करना है। तो 3 सिनारियो यहाँ पे बनते हैं, पहला फेक चौक रहेगा, दूसरा रियल चौक। जब रियल चौक रहेगा तो इंड्यूसमेंट के बाद आपको यहाँ पे सेल करना है। ओके, अब नेक्स्ट सिनारियो ये रहता है कि अगर फेक चौक पे ही आपको इंड्यूसमेंट मिल जाए और उसको भी ब्रेक कर दे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे सेल कर देना है। तो ये 2-3 सिनारियो रहेंगे जहाँ पे आप इसको एंटर कर सकते हो आफ्टर चौक इन अ हायर टाइम फ्रेम, आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आफ्टर चौक इन अ हायर टाइम फ्रेम। ओके, जब भी मार्केट एक हायर टाइम फ्रेम में क्लोजिंग देता है उस केसेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जब आपका प्रीवियस हाई यहाँ पे क्लोज हो जाता है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट सिनारियो। दूसरा सिनारियो ये रहता है कि जब मार्केट आपका प्रीवियस हाई ब्रेक करता है और उस केसेस में आपका जस्ट हाई स्वीप करता है। ओके, और उस हाई जब स्वीप करता है तो हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप करेगा, एटलीस्ट आपका जो भी PY है वहाँ तक करेगा, और उसके बाद हम यहाँ से कंटिन्यूशन ऊपर की तरफ मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उस केसेस में आपका ये जो डाउन साइड का मूव है इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे, उसको हम किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है लोअर टाइम फ्रेम में, और हमें कैसे कंफर्म कर पाएंगे कि आपका जो प्रीवियस हाई ब्रेक करा है उसके बाद में यहाँ पे एक रिवर्सल आएगा भी या नहीं। ओके, तो ये तो आपका क्लोजिंग वाला हो गया। अब हम आपको स्वीप वाला बता रहे हैं जिससे आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी समझने में।
जब आपका मार्केट स्वीप करेगा तो उस केसेस में जो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर रहेगा, जो लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर रहेगा, वो कुछ इस तरीके से रहेगा। मैं थोड़ा सा आपको ड्राइंग करके बताता हूँ जिससे आपको समझने में काफ़ी हेल्प रहेगी। तो जब भी मार्केट आपका प्रीवियस हाई स्वीप करता है इस पॉइंट पे, तो जो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर रहेगा वो कुछ इस टाइप से आपका वीएप करेगा, कंटिन्यू ऊपर की तरफ राइज करेगा, और फाइनली क्या होगा, एक पॉइंट आएगा जहाँ से मार्केट आपका स्वीप करता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल के लिए आपका जो प्रीवियस हाई था वो यहाँ पे स्वीप करा, और ये हायर टाइम फ्रेम का स्वीप है। ओके, यानी कि ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया। ओके, और ये जो ब्लैक आपका बुलिश मोमेंटम दिख रहा है, ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है। अगर आपने 1 आवर यूज़ किया तो ये आपका 5 मिनट है, अगर आपने ये 15 मिनट यूज़ करा तो ये आपका 1 मिनट है। ओके, उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे मार्केट में जो स्ट्रक्चर ब्रेक होगा कुछ इस टाइप से होगा। ओके, और ये आपका जो पहला लो ब्रेक होगा यही आपका चौक होगा, और यहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्टली आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो ऑन पुल बैक, और इस तरीके से आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। और ये वाला जोन जो आपका रहेगा लास्ट बाइंग मोमेंटम बिफोर द स्टॉप, ये आपका ऑर्डर फ्लो रहेगा, और यहाँ से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस पुट करना है, और यहाँ पे आपका एंट्री रहेगा, और जो टारगेट रहेगा आपका जो भी लो आपका डिसीजनल या फिर एक्सट्रीम पीओआई है, जो भी आपका रिसेंट वाला, उसको आप ऐसा टारगेट मेंशन कर सकते हो। क्योंकि मार्केट क्या होता है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जाएगा, और फिर इसके अबव क्लोजिंग कर दे तो फिर ये जाकर के नेक्स्ट अटेम्प्ट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर होता है। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में जस्ट लिक्विडिटी स्वीप हुआ, नेक्स्ट अटेम्प्ट में प्राइस इसके अबव गया, और उसके बाद में इसके अबव क्लोजिंग देगा, तब जाकर के आपका ये वाला जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो कंफर्म होगा। राइट, तो इस तरीके से आप जब मार्केट स्वीप करेगा तो आपको एंट्री बनानी है, प्रीवियस लो ब्रेकर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये चौक कंसीडर करेंगे, और ये आपका स्वीप जब कंफर्म होगा जब आपका हायर टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोजिंग हो जाएगा। कैंडल क्लोजिंग होगा उसके बाद ही आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाना है। ऐसा नहीं डायरेक्टली आप लोअर टाइम फ्रेम में गए, क्योंकि प्राइस क्लोज नहीं करेगा तब तक हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं ये स्वीप होगा या फिर क्लोजिंग होगा, क्योंकि सेम चीज़ यहाँ पे होगी। प्राइस जब यहाँ पे जाएगा तो भी आपका यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि प्राइस यहाँ पे क्लोज होगा या फिर स्वीप होगा, तो वेट करना है स्वीप करने का। कैंडल स्वीप करेगी, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में जाओ, और वहाँ पे अगर आपका चौक क्रिएट होता है तो आप एंट्री कर सकते हो, डायरेक्टली बिना इंड्यूसमेंट के एंट्री कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। ओके, उस केसेस में आपको इंड्यूसमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, बट आपका जो स्टॉप लॉस है वो मेन हाई के अबव ही होना चाहिए, तब जाकर के वो सेफर होगा। ऐसा नहीं कि आप किसी भी एक ऑर्डर ब्लॉक पे आप कंसीडर करोगे कि आपने जो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कंसीडर किया, आप यहीं पे आप अपना स्टॉप लॉस इसके अबव डाल दोगे, तो ये आपका रिस्की रहेगा। ओके, आपको जो स्टॉप लॉस पुट करना है वो मेन हाई के अबव करना है जिस कैंडल ने लिक्विडिटी क्रैप किया है। तो इस तरीके से आप इंटरनल स्ट्रक्चर को ट्रेड कर सकते हो फॉर रिवर्सल के लिए। मैं भी आपको थोड़ा सा चार्ट पे दिखाता हूँ जिससे आपको समझने में काफ़ी हेल्प रहेगी। तो ये 1 आवर का चार्ट है ऑजी यूएसडी का, एक हायर टाइम फ्रेम है। आप चाहें तो डिफरेंट टाइम फ्रेम ले सकते हो, जैसे 4 आवर, 15 मिनट, या फिर कोई भी ऐसा टाइम फ्रेम जिसको आप यूज़ करना चाहते हो। बट मेजॉरिटी ऑफ द जो ट्रेडर हैं जो डे ट्रेडिंग करते हैं वो ज़्यादातर 15 मिनट या फिर 1 आवर का यूज़ करते हैं, और उसके बाद में आपका जो टाइम फ्रेम है वो एटलीस्ट 10x to 15x लोअर होना चाहिए कंपेयर टू द हायर टाइम फ्रेम। जैसे अगर आप 15 मिनट ले रहे हो तो 1 मिनट एक लोअर टाइम फ्रेम आप ले सकते हो, और अगर आप 1 आवर एक हायर टाइम फ्रेम ले रहे हो तो 5 मिनट एक लोअर टाइम फ्रेम आप कंसिडर कर सकते हो। ये 1 आवर का चार्ट है, आप चाहो तो इसमें 15 मिनट का भी यूज़ कर सकते हो, 15 मिनट एज अ हायर टाइम फ्रेम। जैसा कि ये अभी का करंट प्राइस है ऑजी यूएसडी का, मार्केट का जो डायरेक्शन है वो लिटिल बिट आपका थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ दिख रहा है, और अगर आप थोड़ा सा इसको और जूम करोगे तो दिखोगे कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो एक रेंज में क्रिएट हो रहा है। ओके, इसका मतलब जो मार्केट में डायरेक्शन है वो एक रेंज में क्रिएट हो रहा है, दोनों साइड में आपके हाई लो ब्रेक हो रहे हैं, तो उस केसेस में आप इंटरनल स्ट्रक्चर को ट्रेड कर सकते हो। ओके, बट मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर एक ट्रेंड की तरफ दिखाता हूँ, फिर उसमें आप जो भी आपका रेंजिंग वाला है उसको भी आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि एप्लीकेबल जो रहेगा वो सेम प्रोसेस रहेगा आपका। आपको सबसे पहले एक बुलिश या फिर बेरिश कोई भी एक ट्रेंड पे आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वहीं पे आपको एक अच्छे एग्जांपल मिलेंगे, आप उनको ट्रेड कर पाओगे, और उसके बाद में जो आप उसमें ट्रेड करोगे उसके बाद आप जो भी रेंजिंग वाली मार्केट है जैसे कि यहाँ पे अभी है, तो इसको भी आप ट्रेड कर पाओगे, क्योंकि रूल जो रहेगा वो सिमिलर रहने वाला है। ओके, यहाँ पे देखोगे तो मार्केट का जो ओवरऑल डायरेक्शन था वो बेरिश है, और उसके बाद यहाँ से मार्केट ने जो डायरेक्शन किया है वो बुलिश किया है। अगर हम प्रीवियस जहाँ से स्ट्रक्चर आपका राइज करना स्टार्ट करता है या फिर जहाँ से फॉल करना स्टार्ट करता है, हम वहीं से स्ट्रक्चर की मैपिंग करते हैं। तो 15 मिनट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपका जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था वो कहाँ पे कंफर्म हुआ है, यहाँ पे। राइट, ये आपका लोअर लो था और ये आपका लोअर हाई था, क्योंकि मार्केट आपका लास्ट जो था बेरिश इसी पॉइंट तक था। उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्शन आपका चेंज किया है इस वाले पॉइंट पे। ये आपका लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था इस वाले पॉइंट पे, और इसके ब्रेक होने के बाद में आपका जो है चौक क्रिएट हुआ है इस वाले पॉइंट पे। राइट, तो ये आपका चौक यहाँ पे क्रिएट हुआ, और जब भी मार्केट आपका बेरिश से बुलिश हो या फिर बुलिश से बेरिश हो, कुछ भी हो, राइट,
आपका प्रीवियस हाई या लो ब्रेक होगा, स्वीप होगा एक हायर टाइम फ्रेम में, तो आपको इमीडिएटली लोअर टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूट करना है। आपको देखना है कि वहाँ पे कुछ भी ऐसा क्रिएट हुआ है जो कि हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो, जो जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था यहाँ पे। ओके, तो जब मार्केट आपका प्रीवियस हाई स्वीप करेगा जो कि यहाँ पे किया है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे लोअर टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पे कोई भी चौक क्रिएट हुआ है तो हम एंट्री बना सकते हैं। ओके, अगर नहीं हुआ है तो हम इसको अवॉइड करेंगे। और अगर प्राइस इसके अबव क्लोजिंग देता है तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट अटैम्प्ट में देखोगे अगेन यहाँ पे स्वीप किया है, तो यहाँ पे भी आपका जो एंट्री था 2 टाइप वाला वो यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा। नेक्स्ट अटैम्प्ट में प्राइस ने क्लोजिंग दिया, और जब क्लोजिंग दिया है तो किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, मैंने तीनों चीज़ें आपको एक्सप्लेन की स्टार्टिंग में, वही चीज़ें आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर स्वीप किया है तो सिंपली लोअर टाइम फ्रेम का चौक क्रिएट होगा, आप एंट्री ले लोगे। जब क्लोजिंग देगा तो आपका पहला पुल बैक होगा वो फेक चौक होगा, आपको मालूम है, और दूसरे चौक का हमें वेट करना होगा, तब हमें एंट्री लेना है, और वो भी इंड्यूसमेंट के साथ में। और अगर मार्केट फेक चौक के बाद अगेन उसी लो को ब्रेक कर देता है तो हम एंट्री बना सकते हैं, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में ये वाले पॉइंट पे। ओके, यानी कि फेक चौक होगा, इंड्यूसमेंट ले और फिर पुल बैक करे, उसी लो को ब्रेक कर दे तो भी हम एंट्री बना सकते हैं। तो ये 3 तरीके से हम बेसिकली यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पे फाइनली मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक नया हायर हाई क्रिएट किया है इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद में क्या होगा, आपका हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। जो भी आपका स्ट्रक्चर था वो कंफर्म हो गया कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो बेयरिश से अब बुलिश में तरफ शिफ्ट हो गया है। अगेन क्या हुआ, मार्केट ने इसको हाई ब्रेक किया और यहाँ पे कंफर्म किया एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और जब मार्केट इसको ब्रेक करता है, क्लोजिंग देता है, तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और ये वाला पॉइंट आपका हायर लो कंफर्म हो गया। अगेन अगर आप नोटिस करोगे मार्केट कंटिन्यू राइज कर रहा है, और यहाँ पे हमें एक्सपेक्ट करना है कि एक लोअर टाइम फ्रेम में कोई रिवर्सल इंडिकेशन मिल जाए जहाँ से हम इसको सेल कर पाएँ, क्योंकि ये वाले जो मूव हैं आपके, पहला मूव ये वाला हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये मूव हो गया, और ये सारे जो मूव है हम इनको कैच कैसे कर पाएंगे, तो वही आपको क्या करना होगा, लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करना होगा। वहाँ पे हम चौक फ्लिप या फिर जो भी आपका स्वीप वाला एंट्री मॉड्यूल है उसको अप्लाई करके हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे नोटिस करोगे तो प्रीवियस हाई आपका मार्केट ने यहाँ पे स्वीप करा है। ओके, तो जब मार्केट प्रीवियस हाई स्वीप करेगा आपको सेम चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो हमने एंट्री दूसरा वाला एक्सप्लेन किया था जहाँ पे स्वीप हुआ था, वही चीज़ आपको अप्लाई करना है, लाइक लोअर टाइम फ्रेम का चौक और डायरेक्ट एंट्री बेस्ड ऑन ऑर्डर फ्लो। ठीक है, और चाहे आप ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे या फिर इम्बैलेंस के बेसिस पे भी एंट्री बना सकते हो, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, बट मेजॉरिटी जो रहता है मार्केट आपके ऑर्डर फ्लो से रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर फ्लो एक प्राइमरी होता है, ऑर्डर ब्लॉक एक ऑर्डर फ्लो का ही वर्जन होता है, जो कि उसका रिफाइनमेंट वर्जन होता है, जहाँ से आपका क्या होता है, रिस्क काफ़ी कम हो जाता है और रिवॉर्ड बढ़ जाता है। बट दिक्कत ये आती है कि ऑर्डर ब्लॉक की जो मिटिगेशन की प्रोबेबिलिटी वो काफ़ी कम होती है। ऑर्डर फ्लो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका मिटिगेट होगा और आपको एग्जीक्यूशन ज़्यादा देखने को मिलेंगी। सेम चीज़ें आपकी यहाँ पे रहने वाली हैं, यही प्रोसेस आपका कंटिन्यू रहेगा इस वाले पॉइंट पे। जब मार्केट आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म कर देगा तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, आपको सेम चीज़ें अप्लाई करनी है, लाइक लोअर टाइम फ्रेम का चौक, फेक चौक हो क्रिएट या फिर अगेन रियल चौक क्रिएट हो, उसके बाद एंट्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हो और इसी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, आप किसी भी टाइम फ्रेम में किसी भी पेयर में ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में कि प्राइस का जो बिहेवियर है लोअर टाइम फ्रेम में किस टाइप से रिएक्ट करता है, जिससे आपको समझने में और ज़्यादा आसानी रहेगी। तो ये हमारा पहला चौक है जो कि हायर टाइम फ्रेम में क्रिएट हुआ था, राइट। और आफ्टर चौक हमने देखा था कि पहले आपका स्वीप किया था जस्ट, तो जब मार्केट आपका जस्ट लिक्विडिटी स्वीप करता है उस केसेस में क्या रहता है, मार्केट में आपको इंड्यूसमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है और आप एंट्री ले सकते हो, बट आपका जो स्टॉप लॉस है जिस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप किया है उसके अलावा भी आपका स्टॉप लॉस पुट करना है, और जो आपका फर्स्ट पुल बैक है या फिर इंड्यूसमेंट या जो भी पीयूआई है वहाँ पे आप उसको एज अ टारगेट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो जो प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ है यहाँ पे हुआ है, यानी कि इस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप करी है एक हायर टाइम फ्रेम की 15 मिनट की, एक 1 मिनट का स्ट्रक्चर है, तो सिंपली आपको यहाँ पे चौक का वेट करना है। अब चौक कहाँ पे क्रिएट होगा, आपका पहला पुल बैक जो होता है आफ्टर स्वीप द लिक्विडिटी वो आपका चौक का काम करता है। अब यहाँ पे चौक हो गया, अब चौक होने के बाद जनरली क्या देखेंगे हमको यहाँ पे वेट करना रहेगा कि आपका जो पुल बैक हो या जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है वो उसको मिटिगेट करे और उसके बाद एंट्री ले। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको सजेस्ट करूँगा जब आप लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा कोशिश करो कि आप ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे एंट्री लो, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा आपकी एंट्री मिस होंगी और आपके स्टॉप लॉस भी आपके समटाइम ज़्यादा हिट होंगे। तो आपको जो ऑर्डर फ्लो पे आप एंट्री लोगे तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन आपका जो एग्जीक्यूशन की जो प्रॉबिलिटी है वो ज़्यादा रहेगी। ओके, तो ये चौक होने के बाद में आपका क्या करेगा, मार्केट एक पुल बैक लेगा और पुल बैक लेने के बाद में हम इसको कंसीडर कर पाएंगे कि ये आपका ऑर्डर फ्लो है, प्राइस ब्रेक किया, चौक क्रिएट किया और अगेन
एक पुल बैक लेने के बाद में आपका यहाँ पे एंट्री बन जाएगा, स्टॉप लॉस इसके अबव। ओके, और जो मेन लो आपका प्रीवियस लो है वो ऐसा आपका टारगेट इसको सेट कर सकते हो, जो कि ऑलमोस्ट 3 आर आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसको एंट्री कर सकते हो, क्योंकि ये आपका लास्ट बाइंग मोमेंटम बिफोर द स्टॉप है। ब्रेक किया, चौक क्रिएट किया, पुल बैक पे आप एंट्री लोगे, स्टॉप लॉस इसके अबव। इस केस में आपको इंड्यूसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में ऑलरेडी इस पॉइंट ने आपका लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया है। अगेन सेम चीज़ आपको अप्लाई करनी है, ब्रेक किया, ओके, और इस पॉइंट पे जाकर के ये अगेन स्वीप हुआ था, और जब मार्केट इसको स्वीप करेगा तो हमें सिंपली आपको सेम चीज़ अप्लाई करनी है। फर्स्ट लो इज़ अ ब्रोकन, चौक क्रिएट होगा, और उसके बाद में आपका जो भी लाइक अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो रहेगा, ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, वहाँ पे आपको एंट्री करनी है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे स्वीप कराए, तो जब यहाँ पे स्वीप कराए तो आपका पहला पुल बैक कहाँ पे है? सबसे पहले यहाँ पे आप नोटिस करो, ये जो आपका पहला पुल बैक है वो ये वाला पॉइंट है। अब ये वाला पॉइंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्मॉल पुल बैक क्रिएट हुआ है, तो ये आपका चौक क्रिएट हो गया, और जब चौक क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है? वेट करना है मिटिगेशन का, वेट करना है पुल बैक का। तो प्राइस लास्ट बाइंग मोमेंटम बिफोर द स्टॉप है, यानी कि यही मूव ने लिक्विडिटी ग्रैब किया, प्रीवियस हाई को स्वीप कराया, और ये हायर टाइम फ्रेम का स्वीप होना ज़रूरी है। और ये चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो बुलिश मार्केट में, बेरिश में, और साइड वे मार्केट में, किसी भी मार्केट में आप अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे चौक क्रिएट किया, अब चौक क्रिएट होने के बाद में आपका जो पुल बैक है यहाँ पर है, राइट, इसको मिटिगेट किया, स्टॉप लॉस इसके अबव रहेगा आपका, और टारगेट आपका जो रहेगा मेन लो जो भी आपका रहेगा उसको आप ऐसा टारगेट सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये नेक्स्ट एंट्री रहेगी। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी मार्केट इसको मिटिगेट कर देगा आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाना है, क्योंकि मार्केट कभी भी कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, क्योंकि मार्केट का जो प्रो ट्रेंड है वो बुलिश है। ओके, अगेन मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, और इस टाइम पे आप यहाँ पे नोटिस करोगे क्या हुआ था। फर्स्ट अटैम्प में जस्ट लिक्विडिटी स्वीप हुआ था, और नेक्स्ट अटैम्प में प्राइस ने क्लोजिंग दिया। तो पहला अटैम्प यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ, और लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद में आपका यहाँ पे नोटिस करोगे क्या हुआ है, पहला ब्रोक होगा लो स्ट्रक्चर, ये आपका हो जाएगा चौक इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि मार्केट ने यही पॉइंट पे लिक्विडिटी स्वीप किया हायर टाइम फ्रेम में। अब इस चौक के बाद में आपको क्या क्या वेट करना है? आपको वेट करना है कि आपका यहाँ पे कोई भी ऑर्डर फ्लो क्रिएट हो जहाँ पे आप एंट्री इसमें बना पाओ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लास्ट बाइंग मोमेंटम बिफोर दिस ड्रॉप सिर्फ यही एक ऐसा मूव है। ओके, बट टेक्निकली यही मूव था, बट ये इसका एक रिफाइनमेंट वर्जन है, मतलब ये वाला पूरा एक लैग थी। मेन जो लैग है वो ये वाली लैग है, बट इसके अंदर जो बनी है वो ये वाली लैग बनी है। ठीक है, तो जब आपको एंट्री लेना है तो उस केसेस में हम इस लैग को यूज़ कर सकते हैं फॉर एंट्री के लिए। तो आपका जो एंट्री रहेगी वो इस पॉइंट पे रहेगी, क्योंकि ये पुल बैक है, स्टॉप लॉस इसके अबव रहेगा यहाँ पे। ओके, और जो आपका टारगेट रहेगा, जो भी आपका पुल बैक है आप उसको टारगेट कर सकते हो, एटलीस्ट आपका यहाँ पे रहेगा हायर टाइम फ्रेम का। तो इस केसेस में क्या रहेगा, आपका ये एक पॉसिबल वैलिड लॉस हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने इसके अबव जस्ट स्वीप करा है और अगेन पुश किया है। ओके, तो इस तरीके से ये आपका एक वैलिड लॉस क्रिएट होगा। और अगेन मार्केट ने जब इसके अबव ब्रेक किया, क्लोजिंग दी, राइट, और जब क्लोजिंग दी तो आपको क्या वेट करना है, ये एक हायर टाइम फ्रेम की क्लोजिंग है। अगर आप इसको अगेन 15 मिनट में जाओगे तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, 2 बारी में स्वीप कराए और उसके बाद में प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो जब क्लोजिंग दी है तो आपको वेट करना है फर्स्ट फेक चौक का, दूसरा या फिर वही फेक चौक अगेन ब्रेक हो जाए तब आपको एंट्री लेनी, या फिर फेक चौक होने के बाद एक नेक्स्ट रियल चौक क्रिएट हो और उसके बाद इंड्यूसमेंट के बाद एंट्री लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ सीन आप यहाँ पे नोटिस करोगे, फर्स्ट हाई इज़ अ ब्रोकन, और ये आपका क्या होगा, पहला लो ब्रेक हो गया, ये क्या है आपका, ये फेक चौक होगा। ये फेक चौक क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि पहला पुल बैक ब्रेक हुआ है कैंडल क्लोजिंग होने के बाद में, ये आपका होगा फेक चौक। अब ये आपका फेक चौक हो गया। अब फेक चौक होने के बाद जनरली आपको क्या करना है, आपको करना है कि मार्केट या तो इंड्यूसमेंट ले, उसके बाद में हम एंट्री बना सकते हैं। जैसे इस केसेस में देखोगे यहाँ पे कोई भी इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं हुआ। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट कुछ इस टाइप से इंड्यूसमेंट क्रिएट करता, पुल बैक करता और इस तरीके से इसको ब्रेक करता, तो क्या हम यहाँ पे एंट्री लेते? बिल्कुल नहीं लेते, क्योंकि ये वैलिड एंट्री नहीं है। हम एंट्री जब लेंगे इस इंड्यूसमेंट को लेने के बाद अगेन ब्रेक कर दे, राइट, और इसी जोन पे हम एंट्री बना लेंगे, तब जा करके आपकी ये एंट्री वैलिड रहेगी फॉर सेल के लिए। ओके, या फिर मार्केट फर्स्ट फेक चौक क्रिएट किया, अगेन नेक्स्ट अटेम्प्ट में अगेन ब्रेक करे तो वो आपका रियल चौक क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद हम एंट्री वहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, अगेन इस हाई को ब्रेक किया और ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, लाइक 5 मिनट का स्ट्रक्चर है, एक लोअर टाइम फ्रेम का बेस्ड ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, बट अगर आप 15 मिनट यूज़ कर रहे हो तो ये आपका 1 मिनट का स्ट्रक्चर है। तो पहला जो ब्रेक होगा स्ट्रक्चर, अगेन दूसरा वाला ये आपका रियल चौक होगा। अब रियल चौक होने के बाद में आपको चाहिए इंड्यूसमेंट और इंड्यूसमेंट के बाद आपको चाहिए एंट्री। तो यहाँ पे देखोगे चौक ब्रेक हुआ, पुश किया,
यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट मार्केट ने लिया या नहीं लिया, आप यहाँ पे खुद नोटिस करोगे। इस केसेस में आपका जो पहला पुल बैक था इंड्यूसमेंट, यहाँ से स्मॉल पुल बैक क्रिएट किया है, अगेन पुश किया, अपसाइड गया, इंड्यूसमेंट लिया और आपकी एंट्री यहाँ पे बनेगी। बट इस केसेस में क्या हुआ, आपका ये वाला जो एंट्री का एग्जीक्यूशन था वो मिस हुआ क्योंकि मार्केट ने इसको मिटिगेट नहीं किया। और अगर आपको ये वाली एंट्री लेनी होती है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस हाई के अबव रहता, ओके, जो कि काफ़ी लार्जर हो रहा है। और इसको रिफाइन करने के लिए आप यहाँ पे कर सकते थे, मार्केट इधर कहीं आता तो भी आप सेल कर सकते थे, बट आपका स्टॉप लॉस इसके अबव ही रहता, ओके। बट मार्केट ने ये एंट्री आपकी एग्जीक्यूट नहीं करी और उससे पहले ही मार्केट ने नया लो ब्रेक कर दिया यहाँ पे। अगेन क्या करना होगा, आपको सेम चीज़ अप्लाई करनी होगी, इंड्यूसमेंट का वेट करना और उसके बाद एंट्री। तो फाइनली मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया और इंड्यूसमेंट लेने के बाद में ही आपको एंट्री लेनी है। अब यहाँ से अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी लाइक ऑर्डर ब्लॉक या फिर ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड नहीं है, एवरीथिंग इज मिटिगेटेड है। सो उस केसेस में क्या करते हैं, जब भी इंड्यूसमेंट स्वीप होता है तो वहाँ पे हम SCOB का यूज़ करते हैं, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक फॉर एंट्री, ठीक है। और इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाया है और मैंने यूट्यूब अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड किया है, तो आप उसको भी जा करके देख सकते हो, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ओके। तो ये आपका SCOB है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, जो कि लिक्विडिटी ग्रैब किया है और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद इस कैंडल पे हम एंट्री बना सकते हैं, जो कि एक वैलिड सेटअप होगा फॉर सेल के लिए। स्टॉप लॉस इसके अबव डालेंगे हम, ओके। और अगर प्राइस यहाँ पे SCOB क्रिएट नहीं करता, कंटिन्यू ऊपर जाता, तो फिर हम जो भी अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो दे उस पर मिटिगेट होने के बाद यहाँ पे हम सेल करते हैं इसको, राइट। और जो आपका टारगेट रहेगा, जो भी आपका हायर टाइम फ्रेम का मेन लो है या इंड्यूसमेंट है, उसको हम इसको टारगेट रखेंगे, ओके। तो ये जो आपका है टारगेट रहेगा कुछ इस तरीके से। एंड सेम चीज़ें अगेन हुई, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हायर टाइम फ्रेम में 15 मिनट में इस पॉइंट पे, राइट। अब इस पॉइंट पे 15 मिनट में टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक आप देखोगे क्लोजिंग दी है, तो क्लोजिंग दी है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वेट करना है फर्स्ट फेक चौक का, या फिर वही फेक चौक अगेन ब्रेक कर दे तो हम एंट्री बना सकते हैं, या फिर एक रियल चौक क्रिएट हो जाए तब एंट्री बना सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक अगर आप नोटिस करोगे कंटिन्यू मार्केट ने राइज किया, यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का फेक चौक क्रिएट नहीं किया है, सिर्फ इस पॉइंट पे किया है जो कि यहाँ पे। तो ये आपका जो पहला लो ब्रेक होगा वो आपका फेक चौक कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन बुलिश है और फर्स्ट लो इज अ ब्रोकन इन अ लोअर टाइम फ्रेम, वो आपका फेक चौक कंसीडर करेंगे, ओके। तो फर्स्ट जब फेक चौक क्रिएट होगा, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है, राइट। नो, आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि ये फेक चौक होने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा, अगेन जब ब्रेक करेगा तब आपको एंट्री लेनी है, ओके। या फिर मार्केट इसी लो को अगेन ब्रेक कर दे तब हम एंट्री बना सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। तो ये लो आपका जब ब्रेक होगा तब आपकी जो एंट्री यहाँ पे वो यहाँ पे इस तरीके से कंसीडर की जाएगी, और ये जो एंट्री रहेगी वो आपकी वैलिड एंट्री रहेगी, बट आपका स्टॉप लॉस इस हाई के अबव रहने रहा है, और आपका जो टारगेट रहेगा एटलीस्ट जो भी आपका 15 मिनट का यानी कि हायर टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट है वो आपका टारगेट रहेगा, राइट। या फिर 15 मिनट का जो भी ऑर्डर फ्लो है अनमिटिगेटेड डिसीजनल PY वो आपका टारगेट रहेगा। तो इस तरीके से आपको इसमें एंट्री लेनी है। तो इन सभी एग्जाम्पल में आपके सारे 3 टाइप्स के एग्जाम्पल कवर हो गए। अगेन मार्केट ने ब्रेक किया यहाँ पे, राइट, और यहाँ पे आई थिंक ये स्वीप किया यहाँ पे, तो जब स्वीप किया तो यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री बनाएंगे आप, राइट। ये 15 मिनट का स्वीप है, और जब स्वीप होता है तो डायरेक्ट आपको एंट्री बनानी होती है, लाइक फर्स्ट लो इज अ ब्रोकन एट दिस पॉइंट, ये पहला लो ब्रेक हो गया और ये आपका चौक होगा। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब आप लोअर टाइम फ्रेम में जा रहे हो तो वहाँ पे क्लोजिंग दे या स्वीप करे, दोनों ही सिनारियों में आपका वैलिड होता है चौक। लोअर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, हायर टाइम फ्रेम में नहीं, ओके। तो ये आपका लास्ट बाइंग मोमेंटम बिफोर द स्टॉप, ये वाला जोन है, प्राइस ने इसको एग्जीक्यूट किया इस वाले पॉइंट पे, और ये आपका एक वैलिड एंट्री सेटअप बन जाएगा, और स्टॉप लॉस इसके अबव डालना है आपको, राइट। और टारगेट आपका एटलीस्ट ये लो आपको रखना है ऐसा टारगेट, राइट। तो इस तरीके से आप इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर को ट्रेड कर सकते हो। और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, जब भी मार्केट आपका क्लोजिंग देगा तो 2 ही सिनारियो एप्लीकेबल होते हैं। फर्स्ट कि पहला फेक चौक क्रिएट होगा, दूसरा रियल चौक, और जब रियल चौक क्रिएट होगा तो आपको इंड्यूसमेंट लेना है, उसके बाद एंट्री लेनी है। और जब अगर फेक चौक क्रिएट होगा तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, फेक चौक क्रिएट होगा, वो इंड्यूसमेंट है और उसके बाद उसी लो को ब्रेक कर दे तब आपको यहाँ पे सेल करना है। और दूसरा ये कि जब स्वीप होगा और स्वीप होने के बाद पहला लो ब्रेक हो, चौक हो जाएगा, आपको डायरेक्ट पुल बैक के ऑर्डर ब्लॉक पे आपको एंट्री लेना है। तो इस तरीके से आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, लाइक के काउंटर ट्रेंड को ट्रेड कर सकते हो इस तरीके से। जब भी आपका हाई लो ब्रेक होगा, क्लोजिंग देगा, उसके बाद में लोअर टाइम फ्रेम में इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तब जा करके आपको एक वैलिड और सही सेटअप देखने को मिलेंगे। और ऐसा नहीं कि इसमें लॉसेस नहीं हो, लॉस भी होंगे आपको, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था शुरू में ही,
आपको यहाँ पे लॉस भी देखने को मिलेंगे, प्रॉफिट भी देखने को मिलेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो ट्रेड है वो आपकी प्रॉफिटेबल रहने वाली है। बट आपको जो सिस्टम है, जो तरीका है, वो आपको फॉलो करना है। और एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, ये आपके काउंटर ट्रेंड है और इनमें जो रिस्क रहेगा आपका आधा रिस्क लेना है। जैसे अगर आप प्रो ट्रेंड में 1% का रिस्क ले रहे हो तो इसमें आपको 0.5% का रिस्क लेना है, क्योंकि ये काउंटर ट्रेंड है। ओके, और इसको आप इसी तरीके से ट्रेड कर सकते हो और इसी तरीके से आप अपने स्टॉप लॉस टारगेट को एग्जीक्यूट कर सकते हो। और हमेशा याद रखो, जब भी आप काउंटर ट्रेंड शॉर्ट टर्म के लिए बाय सेल या कुछ भी करें तो उसमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करना काफ़ी ज़रूरी रहता है, क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रेल करने से ये होता है कि आपका जो कैपिटल है वो सेफर रहेगा, आपका जो भी प्रॉफिट है वो आप उसको लॉक करते हुए चलोगे। सो आई होप आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी इस वीडियो में और आपको सेम चीज़ें अप्लाई करनी है। जैसे कि यहाँ पे अगेन ब्रेक किया, यहाँ पे आपको अगेन यहाँ पे वही सेम चीज़ें अप्लाई करनी है। लाइक फर्स्ट हाई, फर्स्ट लो इज़ अ ब्रोकन, दैट्स कॉल्ड फेक चौक। अगर वो फेक चौक अगेन ब्रेक हो जाता है तो आपको एंट्री लेनी है, अदरवाइज आपको वेट करना है एक रियल चौक का। तो यही चीज़ें सेम आपको अप्लाई करनी है। और जैसे यहाँ पे ब्रेक होगा, अगेन पुश किया, सेम चीज़ें आपके लो ब्रेक होगा, उस केसेस में भी अप्लाई करना है। लाइक स्वीप करेगा तो या फिर क्लोजिंग देगा उस केसेस में। तो इस तरीके से आप इसमें बाय सेल कर सकते हो और किसी भी पेयर में कहीं पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। और जो आपके टारगेट है वो आपको, जो भी आपके इंड्यूसमेंट है उनको आप एज अ टारगेट मेंशन कर सकते हो, राइट। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और मैं मिलता हूँ जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।